एक फर्म है और रामलाल है जो ओनर है। रामलाल है जो ओनर है, फर्म से 10,000 रुपये लिया पर्सनल यूज़ के लिए। कितना लिया? 10,000 रुपये लिया पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये फर्म ने किसको दिया है? रामलाल को दिया है। तो रामलाल ने इस पर क्या देंगे? फर्म को इंटरेस्ट देंगे। यानी जो पर्सनल यूज़ के लिए लिए हैं 10,000 रुपये, इसी को क्या बोला जाएगा? ड्राइंग। ड्राइंग का डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन बिजनेस आर बिजनेसमैन गुड्स आर कैश बी ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। यानी फर्म से 10,000 रुपये रामलाल ने लिया है पर्सनल यूज़ के लिए, ये क्या हो गया? ड्राइंग हो गया। अब इस पर रामलाल ने फर्म को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, यानी जो इस पे इंटरेस्ट देगा उसे क्या बोला जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोला जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, टोटल 6 मेथड होता है जो हम लोग देखते हैं। सिंपल मेथड, दूसरा है एवरेज पीरियड मेथड, तीसरा है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड, पहला सिंपल मेथड, दूसरा एवरेज पीरियड मेथड, तीसरा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड, चौथा प्रोडक्ट मेथड, पांचवा मंथली मेथड, सिक्स क्वार्टरली मेथड। यानी टोटल 6 मेथड है, 1 2 3 4 5 6। टोटल हमें 6 मेथड स्टडी करना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और एवरी ईच टॉपिक हम लोग सीक्वेंस से देखते हैं कौन से मेथड पे क्या रूल अप्लाई होगा, और सारे मेथड का अलग अलग रूल है, इसीलिए सारे मेथड को हम लोग अलग अलग डीप से स्टडी करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम पहला देखते हैं सिंपल मेथड। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं तो सिंपल मेथड देखते हैं। सिंपल मेथड में होता क्या है, कब ये रूल अप्लाई होता है? अंडर दिस मेथड interest on drawing is calculate on separate amount from date of drawing to date of
क्लोज ऑफ अकाउंट, यानी ये जब हम लोगों का रूल अप्लाई होगा, एक कंडीशन कौन सा क्वेश्चन में मेंशन होगा, एक कंडीशन फुलफिल करेगा, तो ये सिंपल मेथड अप्लाई होगा। यानी इसका मतलब होता क्या है, जैसे हमने लिखा अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट ऑन सेपरेट अमाउंट फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू डेट ऑफ क्लोज ऑफ अकाउंट। यानी अगर इस क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 अकाउंट क्लोज कब होता है, यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ क्लोज ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट क्लोज के डेट से है जिस अकाउंट को क्लोज होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया सेपरेट अमाउंट फ्रॉम डेट ऑफ, यानी डेट ऑफ ड्राइंग, जिस डेट को ड्राइंग लिए हैं उस डेट से कब तक अकाउंट इंटरेस्ट निकालना है, क्लोज ऑफ अकाउंट यानी क्लोजिंग तक, और 31 मार्च 2011 को अकाउंट क्लोज होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने 10,000 रुपये ड्राइंग किया है 1 अप्रैल को, तो यानी फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू डेट ऑफ क्लोज ऑफ अकाउंट, 1 अप्रैल को इन्होंने ड्राइंग लिया है, अकाउंट कब क्लोज होता है, मार्च में। यानी डेट ड्राइंग के डेट से कब तक जाना है, क्लोज ऑफ अकाउंट, यानी 31 मार्च तक। कितने मंथ होगा, 12 मंथ। ठीक, जैसे मान लीजिए मिस्टर 12 मंथ हो जाएगा, तो अगर इस पे हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम लोग देखिएगा, ये बताइए ड्राइंग कितना है 10,000 रुपये, तो हम लोग 10,000 रुपये यहाँ पर मेंशन करेंगे। एट द रेट ऑफ रुपीज़ आप लोग मान लीजिएगा 10% पर एनम, तो यानी जो ड्राइंग मिस्टर ए ने लिया है 1 अप्रैल को लिया है, और अकाउंट कब क्लोज होता है, मार्च में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ होगा, 12 मंथ। तो यानी 10% पूरे 1 साल के लिए अगर हम लोग काउंट करते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, 1,000। अगर मान लीजिए मिस्टर बी हैं 1 अक्टूबर को ड्राइंग करते हैं, कितना, 10,000 रुपये। तो 1 अक्टूबर से कहाँ पे हम लोग जाएंगे, 31 मार्च। 1 अक्टूबर से, यानी जिस डेट को ड्राइंग ले रहा है, उस डेट के ड्राइंग से अकाउंट क्लोज के डेट तक हम लोग जाएंगे। यानी जिस डेट को 1 अप्रैल को ड्राइंग लिया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमने गया, तो 12 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1000। और मिस्टर पी ने कब ड्राइंग किया है, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से अकाउंट क्लोज कब हो रहा है, मार्च में, तो 1 अक्टूबर से मार्च जाएंगे तो हम लोग कितने मंथ होगा, 6 मंथ होगा। तो इंटरेस्ट इस पे कितने मंथ का काउंट होगा, 6 मंथ का कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट 10% डिवाइड बाई 100, कितने मंथ, 6 मंथ, 6/12। तो यानी हम लोगों का कितना आएगा, 500 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट में यही कह रहा है, जिस डेट को ड्राइंग ले रहे हैं उस डेट से एंडिंग तक जाइए, जितने महीना होते हैं उतने महीने का आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिस डेट को ड्राइंग ले रहे हैं उस डेट से कब जाएंगे, एंडिंग तक जाएंगे, जितने मंथ होगा उतने मंथ का हम लोग ड्राइंग निकालेंगे। और हाँ, मिस्टर ए हैं, एक ही ड्राइंग लिए हों, अगर एक से ज़्यादा ड्राइंग लिए हों, जैसे मिस्टर ए ने 1 अप्रैल को ले लिया, 1 अक्टूबर को ले लिया, 1 सितंबर को ले लिया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर पार्टनर एक है, एक पार्टनर एक ही बार ड्राइंग लेता है और उसका डेट दिया हुआ है,
एक पार्टनर एक ही बार ड्राइंग लेता है और उसका डेट दिया हुआ है, तो कौन सा मेथड लगेगा? सिंपल मेथड। जिस डेट से ड्राइंग लेता है उस डेट से एंडिंग तक हम लोग जाएंगे, जितने मंथ होगा उतने मंथ का क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इसका मतलब यही हुआ सेपरेट सेपरेट अमाउंट, यानी मिस्टर ए का 10,000, मिस्टर बी का 10,000 सेपरेट अलग अलग, मिस्टर ए का अलग निकालें हमने, मिस्टर बी का अलग निकालें। और उसके बाद फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग 1 अप्रैल और इसका कितना है 1 अक्टूबर। और उसके बाद टू डेट ऑफ क्लोज ऑफ अकाउंट, यानी डेट ऑफ क्लोज ऑफ अकाउंट हम लोगों का क्या है 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च और 1 अक्टूबर से 31 मार्च। जिस डेट को हम लोग ड्राइंग लेंगे 31 मार्च तक जाएंगे, जितना महीना होगा उतने महीने का इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा। तो इसके बाद ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब एक पार्टनर है, वो पार्टनर एक ही ड्राइंग किया हो और उसका डेट दिया हो। मिस्टर ए एक बार ड्राइंग कर रहा है, मिस्टर बी भी एक बार ड्राइंग कर रहा है। अगर मिस्टर ए कई बार ड्राइंग करता है एक साल में, तो वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगता, या तो मंथली क्वार्टरली जो भी होता वो कंडीशन अप्लाई करेगा। तो अगर पार्टनर ने एक बार ड्राइंग कर रहा है और उसका डेट दिया है तो सिंपल मेथड लगेगा। तो इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू मंथ्स डिवाइड बाय 12। ये हम लोगों का फार्मूला है, यानी सिंपल मेथड का ये हम लोगों का फार्मूला। इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू मंथ बाय 12। ड्राइंग का मतलब 10,000 रुपये हमने रखा यहाँ पर, और रेट का मतलब 10% और डिवाइड बाई 100। अगर पूरे एक साल के लिए अगर ड्राइंग निकालना है तो ये मंथ डिवाइड बाई 12 नहीं रहेगा। अगर पूरे एक साल का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो मंथ डिवाइड बाई 12 हट जाएगा। अगर एक साल से कम का निकालना है तो मंथ के जगह जितने मंथ आप लोग ड्राइंग किए रहेंगे उतने मंथ का और डिवाइड बाई 12 करेंगे। तो ये हम लोगों का सिंपल मेथड है। यही देखना है जिस डेट से आप ड्राइंग लिए हैं कब तक जाएंगे 31 मार्च। अगर पूरे एक साल का निकालना है तो मंथ डिवाइड बाई 12 हट जाएगा, और एक साल से कम का इंटरेस्ट निकालना है तो जितने मंथ आप लोग ड्राइंग किए होंगे उतने डिवाइड बाई 12। 1 अक्टूबर किए हैं, 1 अक्टूबर से मार्च जाएंगे, जितने महीना होगा मंथ डिवाइड बाई 12, यानी 10,000 रेट 10% डिवाइड बाई 100। 1 अक्टूबर से मार्च हमने गया कितना हुआ 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया 500। तो ये हम लोगों का था सिंपल मेथड। अब इसके बाद आते हैं दूसरा जो है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड date of drawings are not given into question, then interest charge on drawing for 6 months। यानी यहाँ पर ये कहा
यहाँ पर ये कहा अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, यानी यहाँ पर अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन ये समझाया तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 1 अप्रैल डेट दिया था, 1 अप्रैल को ड्राइंग करने का डेट दिया था और 1 अक्टूबर को ड्राइंग करने का डेट दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में ड्राइंग किया जा रहा है लेकिन किस डेट को ड्राइंग किया जा रहा है वो डेट क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा। यानी हमने क्या बोला, हमने ये बोला अगर आप लोग ड्राइंग करते हैं और किस डेट को ड्राइंग करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी मंथ न दिया हो, यानी वो डेट न दिया हो किस डेट को हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, एवरेज पीरियड मेथड। और ये क्या है लिखा है यहाँ पर, अंडर दिस मेथड ऑफ ड्राइंग आर नॉट इंटरेस्ट डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन इनटू क्वेश्चन देन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ। अगर डेट ऑफ ड्राइंग न दिया हो तो जो ड्राइंग का इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे कितने महीने का चार्ज करेंगे, 6 मंथ का चार्ज करेंगे। इसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ड्राइंग यहाँ हम लिख रहे हैं, ड्राइंग का मतलब अमाउंट से है उसके, रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये हम लोगों का फार्मूला है। यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 6 बाई 12। इसका मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, इफ withdrew rupees 60,000 during the year, if withdrew rupees 60,000 during the year at the rate of 10% पर एनम, यानी इंटरेस्ट जो है कितना परसेंट है, 10% पर एनम है। तो यानी यहाँ पर देखिए हम लोग ड्राइंग तो 60,000 इस साल निकाल रहे हैं, लेकिन किस महीने में किस डेट को निकाल रहे हैं वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर जो ड्राइंग हम लोग निकालते हैं उस ड्राइंग का डेट क्वेश्चन में न दिया हो तो उसके केस में हम लोग एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई करेंगे। कब एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई होगा, जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग न गिवन हो तो हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड। और उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो ये हम लोगों का फार्मूला है, इसी के बेस पे हम लोग रखते हैं। तो यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग का मतलब 60,000 ड्राइंग है यहाँ पर, रेट 10% डिवाइड बाई 100 इंटू 6 बाई 12। ये 6 बाई 12 आप लोग याद रख लीजिएगा, हमेशा रखना है, ये फार्मूले में है। ये कब अप्लाई होगा, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। यहाँ पे इस साल 60,000 तो निकाला गया, लेकिन कब निकाला गया क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो इसका कितना आएगा भाई, 3,000 आएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, इफ withdrew rupees 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए ड्राइंग तो किया गया इस साल 10,000, लेकिन कब ड्राइंग किया गया है क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो फिर कौन सा मेथड लग जाएगा, एवरेज पीरियड मेथड। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। ड्राइंग के जगह 10,000 और रेट के जगह 5% डिवाइड बाई 100 6 बाई 12। तो यानी कितना आ जाएगा, 250। 250 हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये हम लोगों का कौन सा मेथड है, एवरेज पीरियड मेथड। हाँ, अगर यहीं पे लिखा होता है विड्रू ऑन 1 अक्टूबर रुपीज़ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो यानी 1 अक्टूबर यानी डेट दे दिया। अगर डेट दे देता है तो एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगेगा, तो एक ही ड्राइंग किया गया है तो सिंपल मेथड लग जाएगा। तो 1 अक्टूबर से कहाँ तक जाएंगे, मार्च तक।
जितने महीना होगा उतने महीने का हम लोग इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो ये हम लोगों को था एवरेज पीरियड मेथड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोगों का मेथड है उस मेथड का नाम है थर्ड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड। तो यानी इसमें क्या होता है, इसमें कैसे पता चलेगा कि ये मेथड लगेगा? सो सिंपल है। अंडर दिस मेथड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन drawings are given into क्वेश्चन। यानी इसमें क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ ड्राइंग गिवन इनटू क्वेश्चन। यानी जो अभी तक 10%, 5% पर एनम लिखता था, अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। क्या लिखेगा? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। यानी रेट से पहले क्या लगा देगा? परसेंटेज से पहले एवरेज लगा देगा। तो अगर परसेंटेज से पहले क्या लगा देगा? एवरेज लगा देगा, तो कौन सा मेथड लगेगा? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड। तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया, यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर गिवन इनटू क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100। यानी पूरे साल का निकाल देंगे, पूरे साल का ड्राइंग निकालेंगे। 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ कुछ नहीं देखना है, पूरे साल का, 1 साल 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे। कब निकालेंगे? जब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहेगा। तो जैसे इफ मिस्टर ए withdrew ₹60,000, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। यानी एवरेज रेट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एवरेज। तो इसके कंडीशन में इस फार्मूले पे अगर पुट करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 60,000 इंटू रेट 10 डिवाइड बाई 100। तो कितना आ जाएगा हम लोगों का? 6,000 आंसर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर ये ध्यान रखना है, रेट जो है वो किस में दिया रहेगा? एवरेज लिखा रहेगा। तो कौन सा मेथड लगेगा? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड। और इसके कंडीशन में हम लोग पूरे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे। 60,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा 6,000। और जो है अगला मेथड हम लोग देखते हैं।
अगला मेथड जो है हम लोगों का प्रोडक्ट मेथड। अभी तक हमने कितना मेथड कवर किया? 3 मेथड कवर किया। पहला था सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या था, जिस डेट को ड्राइंग लिया है, सिंपल मेथड कब लगेगा, एक जो पार्टनर है एक ही बार ड्राइंग करता है, पूरे साल में एक बार ड्राइंग करता है, और वो भी ड्राइंग का डेट दिया रहता था, उस डेट से मार्च तक जाते थे, जितने महीना होता था उतने महीने का इंटरेस्ट निकालते थे। और उसके बाद एवरेज पीरियड मेथड में डेट ऑफ ड्राइंग, किस डेट को हम लोग ड्राइंग करते थे वो डेट नहीं दिया रहता था, तो कौन सा मेथड लगता था, एवरेज पीरियड मेथड। और उसके बाद लास्ट एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड कब लगता था, जब क्वेश्चन में एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन रहता था, तब कौन सा मेथड लगता था, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब लास्ट जो है हम लोगों का फोर्थ जो है प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड, under this method various amount of drawing and various date of drawing clearly involved into question। यानी यहाँ पर एक पार्टनर, अभी जो हम लोग सिंपल वाले पढ़े थे, जो पार्टनर था उसका ड्राइंग का डेट दिया रहता था, यहाँ पर भी हमने बोला ड्राइंग का डेट देगा, लेकिन वेरियस एक पार्टनर, वहाँ पे हमने ये बोला था एक पार्टनर एक बार ड्राइंग करेगा पूरे एक साल में, तो सिंपल मेथड। अगर एक पार्टनर अगर कई बार ड्राइंग करता है, जैसे जनवरी में निकाल लिया, अक्टूबर में निकाल लिया, सितंबर में निकाल लिया, दिसंबर में निकाल लिया, तो एक पार्टनर कई सारे डेट को ड्राइंग करता है और कई सारा अमाउंट ड्राइंग करता है, तो वहाँ पे कौन सा मेथड हम लोग लगा देंगे, प्रोडक्ट मेथड। क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट। सिंपल मेथड लग सकता है, लेकिन सिंपल मेथड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेट करने में, तो इसलिए उसे हम लोग इजीली कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड। आप लोग चाहे तो सिंपल से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, उस कैलकुलेशन से बचने के लिए प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। कब प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मेथड तब अप्लाई करते हैं जब एक पार्टनर कई सारे डेट को अलग अमाउंट ड्राइंग करता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगता है। जैसे मिस्टर ए हैं, 1 अप्रैल को ड्राइंग कर लिए 5000, फिर सितंबर को ड्राइंग कर लिए 5000 1 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर को निकाल लिए 10,000, फिर 1 नवंबर को निकाल लिए 6000। तो यहाँ पर देखिए, यानी कई सारा वेरियस डेट एंड वेरियस अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन इनटू क्वेश्चन, देन अप्लाई प्रोडक्ट मेथड। यानी एक पार्टनर मिस्टर ए ने कई सारे डेट को ड्राइंग किया, मिस्टर ए ने कई सारे डेट को ड्राइंग किया और कई सारा इनका अमाउंट दिया है, तो कौन सा मेथड अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट मेथड। अगर यही क्वेश्चन में मान लीजिए मिस्टर ए ने 1 अप्रैल को 5000 ड्राइंग किया, कितना ड्राइंग किया, 5000, तो यहाँ पे सिंपल अप्लाई हो जाएगा, 1 अप्रैल से मार्च तक चले जाएंगे, जितने महीना होगा उतने महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे। अगर 1 अक्टूबर को मिस्टर ए ने निकाला, अप्रैल को नहीं 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से मार्च तक चले जाएंगे, जितने महीना रहेगा उतने महीने। लेकिन यहाँ पे कई सारा डेट, कई सारा ड्राइंग दे दिया, वेरियस अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड वेरियस डेट ऑफ ड्राइंग गिवन इनटू क्वेश्चन, देन अप्लाई प्रोडक्ट मेथड। यानी सिंपल है, एक से ज़्यादा डेट दिया हो उस ड्राइंग का और एक से ज़्यादा ड्राइंग किया हो,
तो वहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं, पहले फार्मूला देख लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। ये हम लोगों का फार्मूला। ये हम लोगों का फार्मूला है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम एक उठा लेते हैं कोई भी। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, कब कब निकाला है। अप्रैल 30 अप्रैल को निकाला है, जून 30 जून का निकाला है, 30 सितंबर को निकाला है, दिसंबर 31 को निकाला है, जैन 31 को निकाला। इन्होंने ड्राइंग किया है मिस्टर अशोक, डेट दिया है, उसके बाद अमाउंट दिया है ड्राइंग का 8,000 दिया है, 6,000 दिया है, 5,000 दिया है, 12,000 दिया है और 10,000 दिया है। तो यानी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मिस्टर ए ने मान लीजिए ड्राइंग किया, इस डेट को ड्राइंग किया, वेरियस डेट ऑफ ड्राइंग, वेरियस अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इनटू क्वेश्चन, देन अप्लाई प्रोडक्ट मेथड। यानी यही हमने बनाया, एक से ज़्यादा डेट दिया, एक से ज़्यादा ड्राइंग दिया है, प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पीरियड। क्या निकालेंगे? पीरियड अप टू 31 मार्च। अकाउंट क्लोज होगा जिस डेट को, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट यानी जिस डेट को अकाउंट क्लोज होगा उस डेट तक जाएंगे। हमारा अकाउंट कब क्लोज होता है? मार्च। एक यहाँ 30 अप्रैल से कहाँ तक जाएंगे? मार्च तक। तो कितने मंथ होगा? 11th मंथ। अब यहाँ पर 30 जून से कहाँ जाएंगे? मार्च। कितने मंथ होगा? 9 मंथ। 30 जून यानी जून को छोड़ देंगे, अप्रैल है, अप्रैल को छोड़ देंगे, लास्ट अप्रैल है तो अप्रैल को लेना नहीं है, और जून को भी नहीं लेंगे यानी जुलाई से रहेंगे। सितंबर 30 है तो सितंबर को नहीं लेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ। उसके बाद फिर 31 दिसंबर से, देखिए ध्यान से देखिएगा, 30 अप्रैल से कहाँ जाना है? 31 मार्च। 30 जून से 31 मार्च। 30 सितंबर से कहाँ जाना है? 31 मार्च। 31 दिसंबर से कहाँ जाना है? 31 मार्च। 31 दिसंबर तो लास्ट है, दिसंबर लेंगे नहीं। जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ। और उसका 31 जनवरी से कहाँ जाना है? 31 मार्च। जनवरी लास्ट है तो जो लास्ट होता है उसको नहीं लेते, नेक्स्ट मंथ से, फरवरी मार्च 2 मंथ। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8,000 इंटू 11 करेंगे, 88,000 होगा। 6,000 इंटू 9 56,000 होगा। 54,000। यहाँ 30,000 होगा। 8,000 इंटू 11 88,000। 6,000 इंटू 9 54,000। 5,000 इंटू 6 30,000। 12,000 इंटू 3 36,000। 10,000 इंटू 2 20,000। इसको अगर ऐड करते हैं हम लोग इसको, यानी यहाँ प्रोडक्ट समझ में आ गया, इस मंथ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे टोटल ऐड करते हैं तो 2,28,000 आएगा। कितना आएगा? 2,28,000। अब इस फार्मूले पे हम लोग पुट करते हैं, टोटल प्रोडक्ट हम लोगों का कितना है? 2,28,000। रेट कितना है भाई? क्वेश्चन में ज़रा देख लीजिए, रेट जो दिया है क्वेश्चन में 9%, 9 डिवाइड बाई 100 और 1 डिवाइड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 12, आंसर आएगा 1710। ये आप लोगों का प्रोडक्ट मेथड है। तो यहाँ तक एक बार रिमेंबर करा देते हैं। प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा? जब अलग अलग डेट दिया हो और एक ही पार्टनर ड्राइंग किया हो और अलग अलग अमाउंट दिया हो, तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। अगर एक ड्राइंग किया होता तो कौन सा मेथड लगता? सिंपल मेथड कैलकुलेट कर देते। लेकिन मिस्टर ए जो है इतने डेट को ड्राइंग किया है और इतना अलग अलग अमाउंट ड्राइंग किया है, तो कौन सा मेथड?
प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पे 11 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ ये आया कैसे, यानी 30 अप्रैल से हम लोग कहाँ जाएंगे, 31 मार्च। 30 अप्रैल जो है, 30 अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट है, लास्ट यहाँ पे 30 अप्रैल, तो अप्रैल को छोड़ देंगे, मई से लेंगे। तो मई से 31 मार्च कितना होगा, 11 मंथ। 30 जून लिखा है, जून नहीं काउंट करेंगे, जुलाई से जाएंगे, जुलाई से कहाँ तक, 31 मार्च, 9 मंथ। सितंबर 30 सितंबर, सितंबर से नहीं, अक्टूबर, अक्टूबर से 31 मार्च कितना होगा, 6 मंथ। उसके बाद दिसंबर है, दिसंबर 31 दिया है तो दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे, जैन से लेंगे, जैन 1 जैन से 31 मार्च कितना, 3 मंथ। और उसके बाद 31 जैन दिया तो जैन काउंट नहीं करेंगे, फरवरी से काउंट करेंगे। फेब से 31 मार्च कितना आ जाएगा, 2 मंथ। और 11 इंटू 8000, 6000 इंटू 9, 5000 इंटू 6, 12000 इंटू 3, 10000 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 2,28,000। इस 2,28,000 को यहाँ पे रख देंगे टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है तो हम लोगों का टोटल प्रोडक्ट हो गया। रेट क्वेश्चन में दिया है 9%, डिवाइड बाई 100 और उसके बाद इंटू 1/12। ये हमेशा आप लोग रट लीजिएगा, 1/12 होता ही है और ये 9 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ तक हम लोगों का ये था 4 मेथड। जो बचा हम लोगों का 2 मेथड और बचा है, जो मंथली मेथड है और क्वार्टरली मेथड। मंथली मेथड, क्वार्टरली मेथड जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, बहुत डीप में, क्योंकि बहुत ब्रॉड है, उसके लिए शॉर्ट में हम आप लोगों को बताएंगे ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें।